हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जो दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी इक्वेशन जो होता है मैथ में, उसमें दो राशियां होती है। एक होता है क्या, अचर टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म, जिसे और दूसरा होता है क्या, वेरिएबल्स यानी कि जिसे हम चर कहते हैं। एक होता है अचर और एक होता है चर यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक समान रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म। जैसे हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट टर्म है। एक का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, एक ही होगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए। दो का वैल्यू क्या होगा, हमेशा दो ही रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो। पूरे ब्रह्मांड में दो का वैल्यू हमेशा दो ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है यहाँ पर दो वैल्यू दो है और ये अमेरिका में जाके ये 3 हो जाएगा, नहीं, दो का वैल्यू हमेशा दो ही रहेगा। उसी तरह इसका सीधा अपोजिट है, जिसका वैल्यू क्या रहे, बदलती रहे, यानी एक समान ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे एक्स वाई जेड, इन सब का क्या है, जो वैल्यू होता है एक समान कभी नहीं रहता, हमेशा बदलते रहता है। जैसे कभी एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 100 हो जाएगा, कभी 100 हो जाएगा, कभी 2000, कुछ भी हो जाएगा। इसीलिए इसका क्या होता है, इसका वैल्यू बदलता रहता है। ये क्या होता है, गिरगिट की तरह हमेशा रंग बदलते रहता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल्स कहा जाता है। और ये क्या, हमेशा कांस्टेंट एक ही का इसका वैल्यू सेम रहता है और इसका वैल्यू बदलता रहता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे किसे कांस्टेंट और किसे वेरिएबल कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है हमारा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, कोई भी जो वेरिएबल्स पार्ट होता है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसे हम लीनियर कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जाना था, लीनियर पोलिनोमियल, इस प्रकार से हमने देखा था। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का यानी कि कोई भी इक्वेशन होगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, वेरिएबल्स का 1 होगा। और वो क्या, उसमें दो वेरिएबल्स होगा, यानी कि दो वेरिएबल्स क्या, एक एक्स हुआ तो दूसरा वाई होगा, या एक एस हुआ तो दूसरा टी होगा, एक यू हुआ तो दूसरा भी होगा, एक एम हुआ तो दूसरा एन होगा। यानी कि हमेशा क्या होगा, दो वेरिएबल्स साथ में होगा। इस प्रकार से ये हमारा क्या रहेगा, इक्वेशन रहेगा। तो इससे इस वीडियो में हम जानते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो एल्जेब्रिक फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से होता है, किसका, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल्स है। और जिसका जनरल फॉर्म इस प्रकार से होता है, क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। एक एक इक्वेशन ये हो गया और ये इक्वेशन वो ये हो गया। यहाँ पर दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो इसी पेयर को क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर a1 a2 या c1 c2 b1 b2 ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या है। और क्या है, a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 और 9x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, ये पेयर हो गया किसका, लीनियर इक्वेशन का। ये क्या होगा, ये पेयर हो गया, इसमें दो वेरिएबल्स हैं और एक पेयर हो गया। इस प्रकार से कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के जो इक्वेशन दिया गया है इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आगे के हम जानेंगे आगे के स्लाइड में। इस पर से पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो क्या कहते हैं, ज्यामितीय रूप किस प्रकार से होगा। पिछले स्लाइड में हमने जाना क्या, इसका बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक फॉर्म क्या होता है, और यहाँ जानते हैं कि ज्यामितीय फॉर्म क्या होता है। ज्यामितीय फॉर्म क्या, यहाँ पर देखिए, इस ज्यामितीय फॉर्म क्या, किसी का जो डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट, किसी न किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि प्रतिच्छेद करेगा।
दूसरा स्थिति यह होता है कि वह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही ना करे, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन, जैसे रेलवे की पटरी कभी एक दूसरे को क्या करता, प्रतिच्छेद नहीं करता, तो इसे क्या कहता है, इंटरसेक्ट, कभी पैरेलल लाइन नॉट इंटरसेक्टिंग। उसके बाद आ जाएगा क्या, कॉन्सिडेंट लाइन, यानी कि दो संपाती रेखाएं हो जाएगा, यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से तीन स्थितियां बनती है इसमें, क्या, इसके ग्राफिकल फॉर्म में, यानी कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इस प्रकार की तीन स्थितियां बनती है। ये किन किन स्थिति में इस प्रकार के ग्राफ बनते हैं हम आगे जानेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद हम देखते हैं इसका, इसे हम दो प्रकार से सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। सबसे पहला आता है कि ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफीय विधि से इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफीय विधि से हमें सॉल्व करने के लिए कुछ इक्वेशन दिया रहता है, जैसे दो इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 20, इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले से हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू का 4, क्योंकि -4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2x प्लस 4y, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। इस प्रकार से इसे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बना लेते हैं अपने इच्छा अनुसार, इस प्रकार से यहाँ पे बीच में इस प्रकार से बना लिया। यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। आप लिख देंगे फ्रॉम, कोई भी इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन क्या 1 ले लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, यदि हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं, अपने हिसाब से कुछ लेना है जिससे सही सही आया और हमें ग्राफ खींचने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 लिया इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में क्या है, 0 प्लस 2y प्लस 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूनी कट जाएगा, y का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक, इसके बाद हम क्या, अगर हम y का वैल्यू इक्वेशन 1 में 0 ले लेते हैं, फिर क्या आता है, अपने हिसाब से ही लेना है। यहाँ पर अगर हम वैल्यू इसका क्या माने 0 दें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4। इस स्थिति में कि x प्लस 0 इक्वल टू 4 बराबर x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, तो हम लिख लेंगे 4। ये क्या इक्वेशन नंबर 1 से आया। उसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से हमारा क्या क्या वैल्यू आता है x और y का। यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। फिर हम यहाँ पर क्या एक बॉक्स फिर से बना लेते हैं, ये हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पर लिख लेंगे x और यहाँ पर लिख लेंगे y, ठीक है। कम से कम दो से ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन दो मोर देन सफिशियंट है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हम ये इक्वेशन 2 में अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर क्या था हमारा, 2 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 20, तो क्या हो जाएगा, 4y इक्वल टू 20 कट के हो जाएगा कितना, 5, यानी कि y इक्वल टू कितना आया, 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अगर हम y का वैल्यू 5 लेते हैं, 0 लेते हैं, तो फिर क्या आता है हमारा x का वैल्यू, अगर y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, तो क्या आएगा 2x इक्वल टू 20, यानी कि 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 10, x इक्वल टू कितना आया 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10। अब इस वैल्यू से हम इस यहाँ पर ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, x का वैल्यू 0 दिया गया है, तो x का वैल्यू 0, यानी कि 0 यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 0 होगा, सभी का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ बना लेंगे। उसके बाद y का क्या होता है 2, तो y के तरफ हम 2 बार बढ़ेंगे, यहाँ पे है 2, यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, y का 0 था, तो x का कितना था 4 था, यहाँ पर x का 4 है, यहाँ पर है,
इस दोनों लाइन को मिला के हम क्या कर देंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। कुछ इस प्रकार से आएगा। जैसे हम खींचते हैं, इस प्रकार से एक लाइन खिंचाएगा। स्केल की मदद से आप अच्छी तरह से खींच सकते हैं सीधी लाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारा इक्वेशन नंबर ये 2 है। इसमें क्या दिया गया है, जब x का वैल्यू क्या है 0 तो y का वैल्यू 5 होगा। x का 0 है तो y कितना है, 5 है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, जब उसके बाद y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू कितना है, 5 है। यहाँ पर कितना है, x कितना है, 10 है। यहाँ पर y की वैल्यू कितना है, 0। 0 लेंगे तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, 2 नंबर खींच देंगे, लाइन आगे तक जाएगा। इस प्रकार से खिंचाएगा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर तो टेढ़ी हो जाती है, लेकिन आप स्केल की मदद से इस प्रकार से खींच सकते हैं। ये जो लाइन है उसके ऊपर हम उसका इक्वेशन लिख देंगे। जैसे इसका इक्वेशन का क्या था, इसका इक्वेशन था 2x प्लस 4y इक्वल टू का क्या था, 20 था। और इसका क्या था, इसका था x प्लस 2y इक्वल टू का 4। इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींच सकते हैं। ये ग्राफ जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है, जिसे हम पिछले जान रहे थे। चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। एक होता है, सबसे पहले क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब a1 बटा a2 जो b1 बटा b2 के बराबर नहीं होता, उस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग, यानी कि एक दूसरे को विभाजित कर देगा। उस स्थिति में जो उसका जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होगा, यानी कि उसका एक वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर इसके साथ क्या है, a1 है और इसके साथ a2 कितना है, 3 है। और इसके बाद कहते हैं b1 क्या है, -2, और b2 क्या है, 4 है। वो इससे अगर हम काट भी देते 1/2, यानी कि -1/2, यानी कि 1/3 कभी भी बराबर नहीं होगा -1/2 के। इसका जब हम ग्राफ इस प्रकार से निकालेंगे ग्राफ पेपर पर, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से काटेगा। जैसे भी वैसे भी काटे, कहीं में एक बार ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं किसी स्थिति में एक दूसरे को काटेगा। उस स्थिति में जिस बिंदु पर ये काटेगा, तो उसका जिस बिंदु पर कटता है वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि 2 लाइन आपस में क्या होता है, एक ही लाइन पर आ जाता है। जैसे इस कब होता है, जब a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की स्थिति हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। और इसका जो वैल्यू होगा, इंडेफिनिट मैनी सॉल्यूशन, कहीं यानी कि देखो प्रत्येक पॉइंट पर इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इसके लिए इसे क्या हो जाता है, अनंत आ जाता है, यानी इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन आएगा। जैसे ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में क्या आएगा, जैसे क्या है 2/4, 2/4 अगर हम काट देते हैं तो क्या 1/2 आएगा। उसके बाद क्या है 3/6, इसे भी हम काट देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। और उसके बाद -9/-18, यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2, यानी कि सभी बराबर 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, सभी बराबर है। जब इसका हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगा, एकदम एक ही लाइन में दोनों क्या है, एक ही लाइन पर आएगा। इस स्थिति में क्या होगा, अनेक, यानी कि इनफाइनाइट इसका सॉल्यूशन आएगा। उसके बाद आता है क्या, जब इस तीसरी स्थिति में क्या होता है कि a1 बटा a2 हो, बी के बराबर हो b1 बटा b2 के, पर क्या हो c1 बटा c2 इसके बराबर न हो। उस स्थिति में क्या होगा, इसका पैरेलल लाइन आएगा, एक दूसरे को क्या होगा, समानांतर होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार के जो ग्राफ होगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है, क्या दिया गया है, a1 1 है और a2 कितना है, 2 है। उसके बाद क्या है, ये b2 2 है और b1 2 है और b2 कितना है, इसे काट देंगे तो कितना है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, c1 कितना है -4 और c2 कितना है -12, ये कट के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 1/3। इधर 1/2 1/2 है, इधर 1/3 है, सब क्या है
ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब इसका हम ग्राफ पेपर पर खींचेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन आएगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आप इस प्रकार के सॉल्यूशन से ही पता कर सकते हैं कि किस इक्वेशन का किस प्रकार का ग्राफ आएगा, वो पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा या इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए दूसरा विधि होता है, वो है अलजेब्रिक विधि। अलजेब्रिक विधि में भी हम इसे 3 प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला होता है क्या, प्रतिस्थापन विधि, जिसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। प्रतिस्थापन विधि में किस प्रकार से निकालते हैं, एक को बराबर कर लेते हैं वेरिएबल के बराबर, उसके बाद हम इसमें मान पुट करके बनाते हैं। चलिए हम बना करके देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर 2 इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन 1 और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए हम सुविधा के अनुसार इक्वेशन 2 से ही सॉल्व करते हैं। क्या है, x + 2y = 3 दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से हम कर लेंगे, x के इक्वल, जब x इस साइड रहेगा तो क्या 3 - 2y रहेगा, इस प्रकार इस साइड बचेगा। तो इस प्रकार से क्या x का वैल्यू आ गया। इस x का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पुट the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में इक्वेशन हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है 7। इसके बाद क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया 3, 3 - 2y, पहले से कितना था 15y = हो गया 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 माइनस कितना हो जाए 14y - 15y = 2। इस ये 21 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा 29 होगा, यानी 29 होगा। इस साइड जाएगा 2 - 21 = में क्या हो जाएगा -20 = हो जाएगा 90, माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इसीलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा 19/29। इस प्रकार से क्या है y का वैल्यू आएगा। इस y के वैल्यू का आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं x का वैल्यू। चलिए तो जैसे हम x का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, या यहीं पर डाल देते हैं, इसमें हम x का वैल्यू y का वैल्यू डाल देते हैं। तो x है 3 है -2 है, इसे क्या हो गया, ये हो गया इसका y का वैल्यू। x = कितना होगा 3 - 38 = 29। इधर से क्या हो जाएगा x = हो जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 × 27 हासिल का 2 बचा, और 3 दूना 6, 2 8, 87 - 38/29। तो इसे हम माइनस करेंगे तो 17 9 4, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि x का वैल्यू ये हो गया और y का वैल्यू ये हो गया। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं, किस में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद आता है अगला क्या, अगला आता है विलोपन विधि, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल वाले को हम हटा देते हैं, यानी कि कट कर देते हैं। तो कट करने के लिए किस प्रकार से बनाते हैं उसे हम देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करें, इक्वेशन इसे 1 मान लेंगे और इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। ऐसा करते हैं कौन सा ऐसा पार्ट हो जिसे दोनों में बराबर हो। जैसे हम इसको बराबर करने के लिए अगर हम इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों पार्ट क्या होता है, बराबर हो करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 7x - 15y = 2, और इस क्या हो गया x - 2y + 2y = 3। इसे हम क्या करते हैं, पूरे को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा 7x - 15y = 2। उसके बाद क्या होगा, इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर 7x, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस का 14y, इधर हो जाएगा क्या 21 पूरे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, घटा देंगे तो क्या चिन्ह चेंज हो जाता है यहाँ पर।
ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा -99 आए, y इक्वल टू इधर हो जाएगा कितना -19, यानी कि ये दोनों कट गया। तो यहाँ से y का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, y इक्वल टू क्या आया 19/29। ये इसे मैंने इसे उस विधि से भी निकाले थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। इसे ये इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, उसके बाद x का भी वैल्यू आ जाएगा। जैसे इसको हम इसमें रख देते हैं, क्या है यहाँ पर x प्लस 2 इंटू क्या है 19/29 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 38/29। यहाँ पे x इक्वल टू हो गया कितना 87 माइनस 38 इक्वल टू 29 इक्वल टू वही आया फिर 49/29। इस प्रकार से हम आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आता है सबसे अंत में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या होता है इसे भी हम चलिए देख लेते हैं, बना करके ही जानते हैं। सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखेंगे x लिखेंगे, उसके बाद y लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, सबके यहाँ पर क्या देंगे y दे देंगे और इक्वल टू का सिंबल दे देंगे। जब हम x वाले पर हम काम कर रहे होते तो x वाले को भूल जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं 7x माइनस 15y माइनस का 2 और उसके बाद है x इक्वल टू 0 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो इस साइड कुछ नहीं बचेगा 0 होगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2y माइनस का 3 इक्वल टू का क्या हो जाएगा 0। जब इस पर हम काम कर रहे हैं तो क्या हो एक्स ले रहे हैं, एक्स ले रहे तो एक्स पार्ट को भूल के इधर हम देखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -15 और -3 को। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस इसके नीचे -15 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस और 15 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 45। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माइनस, उसके बाद इस दोनों को गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस 2 दूना 4। उसके बाद y वाले पाएंगे, y पर तो इस को छोड़ के इस दोनों को करेंगे क्या 2 और इस एक को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का। इसके बाद माइनस, उसके बाद इस 7 को 3 को तो प्लस माइनस माइनस और 7 21। फिर 1 वाले पाएंगे, यानी कि हो गया क्या कांस्टेंट टर्म वाला, तो कांस्टेंट इस दोनों को करेंगे तो 7 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस प्लस है तो 14। उसके बाद माइनस चूंकि माइनस पहले ही लगाना पड़ता है, उसके बाद प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 15। इस प्रकार से आएगा। अभी इस क्या x इक्वल टू कितना होगा 45 प्लस 4 इक्वल टू 4y माइनस का 2 प्लस 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/14 प्लस 15। इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे x बाय क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू 4 बाय कितना हो जाएगा 1, इसके बाद 1/29। इस प्रकार से आएगा। इस सब को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा इसको और इस सब को बराबर करेंगे, जैसे x/49 इक्वल टू में 1/29। यहाँ पर क्या हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस साइड जाएगा तो क्या होगा 49/29। ये हो गया क्या x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर y को हम इससे बराबर करेंगे तो y कहाँ है यहाँ पर था, सॉरी यहाँ पर y होगा तो y बाय क्या होगा 49 इक्वल टू 1/29। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इक्वल टू में कहते हैं 199/20। इस प्रकार से भी हम इसका आंसर ला सकते हैं। हम इस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें, अगले वीडियो में हम एक एक करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।